देश का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल जी ने जब ये कहा तो बिलबिला उठे भाजपाई, क्योंकि उन्हें कोई मुद्दा चाहिए इस वक्त। क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, मोदी जी को हर जगह जाके रोना है और बताना है, राहुल जी को अटैक करना है, यही तो करना है। मगर राहुल जी एकमात्र ऐसे नेता इस देश के जो लोगों की समस्याओं के लिए खड़े रहे हैं, कोरोना के दौरान, कोरोना के पहले और अब और आगे आने वाले समय में भी। शेर है शेर मेरे नेता राहुल गांधी। आपके बस की बात नहीं, आप तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकते, भूल जाते तो बुड़ करने लगते हैं। भाई जो व्यवस्था पर सवाल उठाए वो सरकार पर सवाल उठाता है, वो देश पर सवाल नहीं उठाता। और जो अपने देश से प्रेम करता है वो अपनी व्यवस्थाओं को हमेशा दुरुस्त करके उसको बेहतर करने के बारे में सोचता है। इसलिए जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए उसके बारे में मेरे कुछ सवाल है प्रधानमंत्री जी। नहीं पूछूंगी दोहा, जापान, चीन, ओमान, इन सब जगहों पे आपने क्या कहा। सिर्फ जानना चाहती हूं कि लोकतंत्र पे प्रहार नहीं था जब नोटबंदी करी और आपने कहा किसी मंत्री को नहीं पता था, वित्त मंत्री को भी नहीं पता था, और फिर मंत्रियों को बुलाया गया, उनके फोन बाहर रखे गए और उनको बताया गया कि नोटबंदी करी गई। यह है लोकतंत्र की हत्या। जब पठानकोट पर आतंकवादी घटना हुई तो आपने एक दुश्मन देश के सीक्रेट सर्विस को यानी कि आईएसआई को बुलाकर पठानकोट के आर्मी बेस में घुसने दिया, वहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यह है देश के साथ गद्दारी। और आपने ऐसी बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे अब की बार ट्रंप सरकार, आपको कैंपेन मैनेजर बनने का शौक था, मगर मेरी नजरें क्यों झुका दी। मेरे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के लोकतंत्र में इंटरफियर कर रहा है। क्या आप जाके उनके लोकतंत्र को ठीक करना चाहते थे? क्या आप चाहते थे कि ट्रंप बने प्रेसिडेंट? बना तो नहीं ना। तो जो सरकार लोकतंत्र में होती है वो अध्यादेश नहीं, कानून बनाती है, चर्चा करती है और तब बनाती है कानून। अहंकारी तानाशाह समझ ले कि देख रही है जनता, ज्यादा दिन नहीं चलता। लेकिन अगर लोकतंत्र की हत्या करोगे तो सवाल अवश्य पूछे जाएंगे, पूछते रहेंगे हम। इसलिए आप जो लोकतंत्र की हत्या करते रहे हैं उसके लिए देश से माफी मांगिए। आप माफी मांगो, देश के प्रधानमंत्री माफी मांगो।